ऐसा क्यों होता है मैम कि मॉक टेस्ट में हमारे नंबर डूब जाते हैं? हम सेक्शनल में तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लीडर बोर्ड पे भी आ जाते हैं क्लासेस में, तो ऐसा क्या होता है कि हमें क्या रह जाता है हमारी प्रिपरेशन में? तो वो होता है, इनको लगता है एक दिन में किला फतेह करेंगे, ये एक ही दिन में लीगल भी कर लेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कर लेंगे, क्यूटी भी कर लेंगे, लॉजिकल भी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपके मिसलेनियस डाउट्स, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक डाउट्स, आपकी जनरल प्रेपरेशन की स्ट्रैटेजी, ये तीनों ही चीजें आज इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व हो जाने वाली हैं। Hello my dear students, I hope you all are doing well and preparing for your exams with full vigor and vitality. आज का ये सेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत सारे बच्चे हमेशा पूछते ही हैं, सबसे ज्यादा एंटीसिपेटेड क्वेश्चन भी है कि क्या मैं क्लैट क्लियर कर सकता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो कि हर साल 60,000 बच्चे पेपर देते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो पहले ही अटेम्प्ट में टॉप 100 में आते हैं। और आपके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए आज हमारे साथ हैं आवर वेरी फेवरेट चक्षु मैम। सो थैंक यू फॉर कमिंग हियर मैम। आज एक बार बच्चों को अगर आप ब्रीफ कर दें, हम क्या करने वाले हैं। हाय मैम, हाय एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये मिथ रहता है कि मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में एनएलयू चले जाएंगे क्या? हाँ, चले तो जाएंगे। बिल्कुल, बट क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या एसेंशियल पॉइंट्स हैं मैम? थोड़ा अपना ज्ञान हम तुम्हारे साथ बांट देते हैं। और दिस इज रॉ, बिल्कुल एकदम हमारे पास में जितने कमेंट्स आते हैं ना, मैम ये प्रॉब्लम, हम सारे जितने टेलीग्राम पर क्वेश्चंस है ना, सबको कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि मेजरली जितनी भी पॉसिबल चीजें हैं वो बता सके, ताकि इन 3 महीने में ये लोग आराम से एग्जाम क्लियर करें और टॉप 100 में जाएं। आपके मिसलेनियस डाउट्स, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक डाउट्स, आपकी जनरल प्रेपरेशन की स्ट्रैटेजी, ये तीनों ही चीजें आज इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व हो जाने वाली हैं। बिल्कुल। तो मैम स्टार्ट करें, बताते हैं कि कैसे 3 मंथ्स में जीरो टू हीरो कैसे बना जाए, फ्रॉम होम टू एनएलयू कैसे किया जाए। आइए डिस्कस करते हैं। मैम आपके अकॉर्डिंग पहली सबसे इंपॉर्टेंट टिप या ट्रिक क्या रहने वाली है व्हेन इट कम्स टू दिस प्रिपरेशन जर्नी? यस मैम, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैम देखो, अगर हम लड़ाई के लिए जा रहे हैं, कहीं जंग के लिए जाते थे हम पुराने जमानों में, तो हम हमेशा प्रिपेयर होके जाते थे। कैसे? हम अपने ओपोनेंट को समझते थे, हम उस फील्ड को समझते थे, खबरी को भेजते थे। बिल्कुल, और ये सारी चीजें करके हम हथियार तैयार करते थे। वही चीज करनी है आपने इस एग्जाम के लिए भी। आपने सबसे पहले लेके आने हैं अपने पास्ट ईयर पेपर्स, उसको एनालाइज करो, समझो एग्जाम चाह क्या रहा है आपसे। अगर आप एमलेसली बैठ के पढ़ते रहोगे तो बेटा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, एनएलयू छोड़ो, कोई भी नहीं पहुंच पाओगे लाइफ में। तो इट इज नॉट कि आप कहीं पे भी जाने के लिए कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हो, इट इज वेरी स्पेसिफिक चीजें जो आपको पढ़नी है, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली आपने काम करना है, एंड अल्टीमेटली आपका और हमारा दोनों का गोल सेम है, दैट इज टू सिक्योर अ सीट एट एनएलयू। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम आगे क्या करना है बच्चों को? मैम आप देखो, बच्चों ने पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया, ये देख लिया क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब बारी आती है अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्ट्रीमलाइन करने की, जिसके लिए आपको चाहिए एक एप्ट स्ट्रैटेजी और एक रियलिस्टिक टाइम टेबल। कैसे होगा? बच्चे ना, इनका लार्जर गोल तो एनएलयू जाना है, लेकिन उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल्स भी तो चाहिए। उनके लिए ये भी तो है कि भाई आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, अब ये 5 सब्जेक्ट आपको कैसे करने हैं। अब मैम मेरे बहुत सारे होनहार स्टूडेंट्स हैं, थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इनको लगता है एक दिन में किला फतेह करेंगे, ये एक ही दिन में लीगल भी कर लेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कर लेंगे, क्यूटी भी कर लेंगे, लॉजिकल भी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको सभी चीजों को पर्टिकुलरली फ्रेमवर्क के हिसाब से आगे बढ़ना है और टाइम देना है अकॉर्डिंगली। आप एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स नहीं क्लियर कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे तो मैम कोशिश करते हैं एक दिन में 5 सब्जेक्ट्स के सेक्शनल टेस्ट लगा ले। मैम सेक्शनल टेस्ट लगाते हैं और उसके बाद कहते हैं हमारे सेक्शनल में तो बहुत बढ़िया नंबर आ रहे हैं, अब की बार तो मैं ही रैंक 1 आने वाला हूँ। और उसके बाद में जब मॉक टेस्ट आता है तो नील बट्टा सन्नाटा। तो ऐसा क्यों होता है मैम कि मॉक टेस्ट में हमारे नंबर डूब जाते हैं? हम सेक्शनल में तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लीडर बोर्ड पे भी आ जाते हैं क्लासेस में, तो ऐसा क्या होता है कि हमें क्या रह जाता है हमारी प्रिपरेशन में? तो वो होता है कि हम डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम मॉक टेस्ट डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हम मतलब
एक कंसिस्टेंट मैनर में आगे नहीं बढ़ते हैं। हम यूजुअली क्या करते हैं कि आज कर लिया, आज मन नहीं कर रहा, चलो मैम एक काम करता हूँ, आपने कल ये टॉपिक पढ़ाया है, आज मैं इस टॉपिक के क्वेश्चंस कर लेता हूँ। हाँ, मॉक टेस्ट में भी चूज करते हैं बच्चे, पॉइंटर्स निकालते हैं, यार ये पॉइंट नहीं आता छोड़ देते हैं। बट ऐसे मॉक टेस्ट नहीं होता है, और सेक्शनल टेस्ट भी ऐसे नहीं किए जाते हैं। मैम ये लोग ना डेडिकेटेड, बिल्कुल मैम, डेडिकेशन तो चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज, जैसे हम स्ट्रैटेजी बोल रहे थे, है ना, और अभी आप और मैं डिस्कस कर रहे थे, बच्चे बोलते हैं कि मैम क्लासेस सफिशिएंट है, नोट सफिशिएंट है, या फिर मैं ये वाली बुक से कर लूं, ये वाली बुक से कर लूं। मतलब 70 सोर्सेज निकाल लिए हैं और सोचते हैं ये 70 सोर्सेज कवर कर लेंगे 3 महीने में। मैम हो जाएगा ये ऐसे? अगर हो भी जाएगा तो भी एनएलयू तो नहीं मिलेगा, नॉलेज का भंडार आ जाएगा, बट एग्जाम आपकी नॉलेज टेस्ट कर ही नहीं रहा है। एग्जाम आपकी एक्यूरेसी, स्पीड, इनका बैलेंस टेस्ट कर रहा है। एग्जैक्टली हाउ फास्ट कैन यू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड, दैट इज ऑल द गेम इज। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप टॉपर्स के इंटरव्यूज हम देखते हैं मैम, हम उनसे बात करते हैं कि क्या एक स्ट्रैटेजी थी जो काम करी, क्या था मैम? प्रैक्टिस एंड एनालिसिस, ये दो चीजें। एक प्रैक्टिस अगर तुमने मान भी ली तो एनालिसिस नहीं मानते हो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। क्यों एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है? हमने अपनी लाइफ की आधी से ज्यादा जिंदगी एनालिसिस करके ही तो आगे बढ़े हैं। बिल्कुल राइटली सेड। हर चीज में आपको कहीं जाना होता है, ए लोकेशन से बी लोकेशन तक, मैम हम मैप्स देखते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लोग क्या करते हैं, सेक्शनल टेस्ट दे लेते हैं, मॉक टेस्ट दे लेते हैं, उसके बाद सीधा बोलेंगे मेरे इतने स्कोर आ गया, मैम मेरा स्कोर ना वहीं पर रुक गया है और आगे ही नहीं बढ़ रहा है। भाई वो तब आगे बढ़ेगा ना जब तुम आइडेंटिफाई करोगे कि कहां गलतियां कर रहे हो, किस टाइप ऑफ क्वेश्चन में गलती है, क्यों गलती है। जैसे मैम मैं अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं, हम ऐसे स्पेसिफिक भी बात कर सकते हैं, आप लीगल का बताना फिर मुझे। जैसे मैम इंग्लिश में क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन गलती कर देते हैं। अब गलती क्यों हो रही है, या फिर तो लैंग्वेज नहीं समझ में आई, या फिर वो क्लोज कॉल्स एलिमिनेट नहीं कर पाए। एक मैम कंसेप्ट क्लैरिटी की भी दिक्कत होती है, जिसके अंदर बच्चों को ये नहीं पता है फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से हैं, कौन सी टोन है, क्या इस वर्ड का मतलब है। ये सारी चीजें प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं, राइट। अगर आपने ये एनालिसिस नहीं किया है, और अगर मैम मैं तो बोलती हूँ एक एरर लॉग बनाओ, बिल्कुल उसमें लिखो प्रॉपरली, ताकि तुम ट्रैक कर सको कि कितनी गलतियां कितने टाइम में कैसे हो रही हैं। क्या मैं गलतियां रिपीट कर रही हूं, या एनालिसिस करने के बावजूद इंप्रूवमेंट नहीं है, राइट। अगर आप ये सभी चीजें करेंगे तभी शायद वो स्टेगनेंट स्कोर टूट जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाता है ना। बिल्कुल, प्लेटो को तोड़ने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर आप सेम एफर्ट्स डालोगे तो सेम रिजल्ट आता है हमेशा। कुछ एक्स्ट्रा करोगे तभी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसी में जैसे हम लीगल की बात करते हैं मैम, तो बच्चा क्या करता है कि वो ना स्टैटिक टॉपिक पढ़ लेता है, मिसलेनियस लॉस छोड़ देता है, करंट तो बिल्कुल ही छोड़ देता है। अरे हो जाएगा, करंट को तो लगता है इनको कि भाई आखिरी के एक करंट से करंट लगता है, बिल्कुल, और इनको लगता है ये आखिरी के 1 महीने में कर लेंगे, आखिरी के 1 हफ्ते में कर लेंगे मैम, कि करेंगे ही नहीं, कि हम तो करंट छोड़कर बैठे हैं, किसके भरोसे पता नहीं। और फिर उसके बाद में एंड में वो कहते हैं देखो बेटा एक्चुअली में मैम कंपटीशन हमारा आपस में है ही नहीं, बिल्कुल कंपटीशन आपका खुद से है। Exactly. आपने जब तैयारी स्टार्ट करी थी तब आप कहाँ खड़े थे, और आप जब एंड कर रहे हो तब आप कहाँ खड़े हो। इसके बीच में अगर एक बड़ा फासला है ना, तो आपकी रैंक उतनी ही छोटी होगी जितना बड़ा उस स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के अंदर है फासला। वेल सेड मैम, वेल सेड। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको बताया है बच्चों को, कि बहुत सारे बच्चे ना ऐसे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में तो है, लेकिन वो फिर ना ऐसे कंपेयर करने लग जाते हैं सभी से। उसका तो 112 है, मेरा नहीं आ रहा, तो आ ही नहीं सकते। बिल्कुल, यस, क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, ये पूछो अपने आप से। मैम डिस्ट्रैक्शंस ही इतनी ज्यादा है, डूम स्क्रॉलिंग में बिजी है, जिसकी वजह से डोपामीन वहां सीक्रेट हो गया, उसके बाद अटेंशन ही नहीं बन पा रही है, कैसे काम करेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो एक लास्ट चीज मैम जो हमें मंत्र बताना है इन लोगों को, दैट इज मैम एक बात मैम, कंसिस्टेंसी तो है। एक और चीज मैम, अगर हम कंसिस्टेंसी को करंट अफेयर से ज्वाइन कर दें फिर तो धमाका होगा, और उस धमाके के एंड में आएगी तुम्हारी खूबसूरत सी रैंक, तुम्हारे खूबसूरत से चेहरे के साथ में। और तब तुम्हें पता चलेगा कि सब्र का फल सिर्फ मीठा नहीं होता, आपकी मेहनत का फल भी बहुत मीठा होता है। और आप मैम ये सोचते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग छोड़ देते हैं। मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एडिटोरियल छोड़ देते हैं ना, रोज क्वेश्चन आ रहे हैं। मैम पेपर तो अभी तक ना बन गया होगा, हाँ, करंट अफेयर्स तो मैम करा ही नहीं है, हाँ, क्या जरूरी भाई, पेपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। अगर रीडिंग हैबिट ही बिल्ड नहीं की है तो इंग्लिश तो छोड़ो, बाकी पेपर भी नहीं हो पाएगा। बाइलिंगुअल पेपर थोड़ी ना है कि हिंदी में कर लोगे। मैम फिर अपील का मीनिंग पूछेंगे, हाँ, अपील का मीनिंग क्या होता है। एक दिन मेरे से बच्चे मेरी क्लास में पूछते, मैम
एज्यूम और कन्विंस का मतलब बताओ। बेटा अगर ऐसी हालत है तो हम्म। पहले तो हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी खरीदो, और दूसरा क्लैट को बाय बाय टाटा बोल दो, क्योंकि क्लैट का एग्जाम का सबसे बड़ा अच्छा और नेगेटिव पॉइंट यही है कि एग्जाम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होता है। आपके यूपीएससी की तरह एग्जाम नहीं है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, बहुत और सारे मैम, लैंग्वेजेस में होगा। ऐसा भी नहीं है कि ये इंग्लिश सीख नहीं सकते हैं, आराम से बिल्कुल दे कैन possible गेट है। होल्ड ओवर द लैंग्वेज, बट Yes. उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत क्वेश्चंस मैम मेरे पास आते हैं, मैम 3 महीने में इंग्लिश हो जाएगी? हो जाएगी भाई, हो बिल्कुल हो जाएगी जाएगी। मैम। 3 महीने में क्या, मैं इनको बोलती हूँ, मैम आपको भी पता होगा एक रूल है 21, 60, 75, 90। Right. 21 दिन तक कोई चीज करो हैबिट बन जाती बिल्कुल। है, 60 डेज तक करो इंटरेस्ट आता है, 75 डेज तक करो लाइफस्टाइल बन जाती है, 90 डेज तक करो भाई रूटीन में आ जाता है। एंड आफ्टर 90 डेज यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद इट। बिल्कुल 90 से ज्यादा ही डेज बचे हैं अभी भी आपके एग्जाम में। आज भी अगर स्टार्ट करोगे ना तो भी इंग्लिश में आराम से पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। बिल्कुल। एक छोटी सी चीज मैं लीप लेके ही बोलना चाहती हूँ मैम, कि अगर किसी बच्चे का इंग्लिश अच्छा है ना तो वो मेजॉरिटी पेपर में कमांड ले सकता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी है वो शायद पेपर में अच्छा परफॉर्म करेगा। देन देयर आर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स आल्सो, कि उसने पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस की हुई है, तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू बिल्ड दैट कमांड ओवर द लैंग्वेज। और जो किससे होगी, सिर्फ रीडिंग से। इनको लगता है मूवीज देखने से हो जाएगी। मूवी देखने से बच्चे आप इनफॉर्मल लैंग्वेज, कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज सीख जाओगे, आप फॉर्मल लैंग्वेज तो नहीं सीख पाओगे। और मैम पेपर इतना डाइवर्स है, ठीक है, वो डाइवर्सिफाइड रीडिंग करनी है, और सबसे बढ़िया सोर्स न्यूज़पेपर है, इससे अच्छा तुम क्या लोगे। मैम अगर हमने एक चीज पढ़ी ही नहीं तो उसको पढ़ने के लिए मेरे ब्रेन को भी तो ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और वहीं पर कोई टॉपर जो होगा वो एज ले जाएगा। कैसे लेके जाएगा? क्योंकि उसने उससे रिलेटेड मटेरियल पढ़ा है। बिल्कुल। तो मैंने हमेशा बच्चों को बोला है कि अगर आप जीके का क्वेश्चन कर रहे हो तो जीके रिलेटेड पैसेज पढ़ना पड़ेगा आपको। Yes. लीगल का क्वेश्चन कर रहे हो तो इट्स नॉट जस्ट any passage that would work. थोड़ा legal tilted passage आपको पढ़ना पड़ेगा, because that is the only way to go forward with this exam. बिल्कुल मैम, और बिल्कुल, नो यहाँ डाउट्स। पर बच्चा हमेशा मैम एक चीज पूछता है कि मैम हम ना कितनी ऑफन प्रैक्टिस करें, कितनी ऑफन हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो कितनी ऑफन प्रैक्टिस करनी चाहिए मैम मैं तो बोलती हूँ, आज आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है, उस कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बिल्कुल। तो मैम Same मेरी day. तो यही, सेम डे प्रैक्टिस करो, Same day. ऐसा नहीं कि कल करोगे उसको। मैंने आज, जैसे मैम आपने लीगल का टॉपिक पढ़ा है, टॉर्ट्स पढ़ाया है आपने, या इंटरनेशनल लॉ से पढ़ा है, तो भाई उसी दिन उससे रिलेटेड उसके इजी, मॉडरेट, मिसलेनियस, डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये सभी के सभी प्रैक्टिस करो। और मैम इन लोगों के पास इतने सोर्सेज है, वन पास है इनके पास, मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल, बिल्कुल, डीपीपीज, बहुत कुछ है। टेस्ट। और फिर उसके बाद मैम क्या हमें कोई बुक लेनी पड़ेगी एक्स्ट्रा? हमें कोई बुक की जरूरत नहीं है। यू हैव एम्पल ऑफ मटेरियल। देखो हम बार बार ये पढ़ते हैं, जैकी चैन का भी मैम एक डायलॉग है कि आई डू नॉट फियर द पर्सन हु हैज प्रैक्टिस 100 मूव्स, आई फियर द पर्सन हु हैज प्रैक्टिस 1 मूव 100 टाइम्स। यस। तो हमें डर उस इंसान से ही होता है जिसने बहुत अच्छी और टू द पॉइंट प्रैक्टिस करी हुई है। अब मैम ये नहीं कि किसी का भी मौका उठाया और कुछ भी प्रैक्टिस करने बैठ गए। मैम अब पता है प्रॉब्लम ही यही है, इस टाइम पर मिस इन्फॉर्मेशन भी है, इंफॉर्मेशन भी है। अब आपको ना जुडिशियसली चूज करना पड़ेगा ऐसा पेपर पैटर्न, ऐसा मॉक टेस्ट, ऐसा सेक्शनल टेस्ट जो अलाइन करता है ट्रेंड से, एंड ऑल्सो विद व्हाट क्लैट वांट्स फ्रॉम यू। एग्जैक्टली। अब मैं आपको जुडिशरी के क्वेश्चंस दे दूं, नहीं हो पाएगा। आप क्लैट दे रहे हो या जुडिशरी दे रहे हो, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड कि हमारा पैटर्न क्या है और आपका पेपर क्या आ रहा है। बिल्कुल मैम, उस चीज के अगर सिंथेसिस नहीं होगा उन दोनों के बीच में तो कोई पॉइंट नहीं है। कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी उठा के, फिर तो एक काम करो कि न्यूज़पेपर में सुडोकू आती है वो ही प्रैक्टिस कर लो। हाँ। ऐसा नहीं होता ना, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैम लेकिन मैम सुडोकू लॉजिकल रीजनिंग में हेल्प कर देगी। मैम सारी चीजों में हेल्प कर देगी मैम सुडोकू तो। अगर किसी ने पढ़ना सीख लिया सुडोकू तो वो इंग्लिश में भी हेल्प हो जाएगी भाई। तो मतलब मैं तो यही कह रही हूँ कि अगर आपने इररिलेवेंट चीजें प्रैक्टिस करनी है तो कुछ भी प्रैक्टिस कर लो। बिल्कुल सही बोल रहे हो मैम। वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, एग्जाम के पर्पज से नहीं है, मतलब एटलीस्ट। बिल्कुल मैम, बिल्कुल राइटली सेड कि वो चीजें करो जो एग्जाम पर्पस को फुलफिल करती है। और मैम एक चीज और है मैम, देखो एनएलयू हम जाते हैं, इट्स नॉट जस्ट द माइंडसेट, इट्स आल्सो योर पर्सनालिटी। तुम आज अगर बैठकर इंग्लिश में आधा घंटा पढ़ नहीं सकते हो या तुम 2 घंटे पेपर में नहीं इंग्लिश में कंसंट्रेट कर पाओगे, हाउ विल यू सिट थ्रू द लेक्चर्स ऑफ एनएलयू?
बिल्कुल। एनएलयू में सारे फैकल्टीज इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन बिल्कुल मैम, बिल्कुल। नॉट इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी। और फिर वहां पर हाउ विल यू एक्सपेक्ट कि मैम इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश जंप कर करके पढ़ाएं आपको? दैट वुड नॉट बी पॉसिबल। मैम इनको क्लासेस में संख्या ये सारी चीजें मैं करा सकती हूँ, But वहाँ नहीं कराया जाएगा भाई। यहाँ पर आपको बताते मैम हैं कि बिल्कुल। संज्ञान लेना है, जमानत देनी है, हाँ, बट वहां पर कोई संज्ञान और exactly। जमानत नहीं बोलेगा तुम्हारे मैम लिए। आप करा सकते हो बच्चों को लीगल के कंसेप्ट बाइलिंगुअल मेथड से, हिंदी में स्टोरीज के साथ, उसको इंटरेस्टिंग बनाकर। मैंने देखी है आपकी क्लासेस। बट एग्जाम में एनएलयू में ये नहीं होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि मैम इंग्लिश नहीं हो रही है हमसे, या फिर हम इतनी इंग्लिश कैसे समझेंगे, हमारे से तो होगा ही नहीं, तो देन यू शुड रीथिंक अबाउट इट। बिल्कुल, कि बिल्कुल। एनएलयू जाना है तो देखो हर एग्जाम आपसे वो डिमांड करता है जो एग्जाम के बाद आपको मिलने वाला है ना? बिल्कुल। तो एग्जाम के बाद आपको इंग्लिश और लॉ की एक बहार खुलने वाली है आपके, मतलब हर जगह से यू विल ग्रैब अ लॉट ऑफ नॉलेज, एंड वो चीज आपको फिल्टर आउट करनी आनी चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। एंड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मैम एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज अभी हम डिस्कस कर रहे थे भाई, सीरियस होकर आप कहाँ जाते हैं? आईसीयू। और सिंसेरिटी कहाँ लेकर जाती है? एनएलयू। तो अगर आपको एनएलयू जाना है तो सिंसेयर होकर कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ो, मेहनत करो। जो भी आपको डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस होती हैं, आपकी फैकल्टीज है, आपके पास चक्षु मैम जितनी टैलेंटेड टीचर है भाई, जो आपके सारे डाउट्स को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। निकिता मैम इज टू काइंड विद द वर्ड्स। एंड मैं आपको ये बता देती हूँ, हमारे पास सारी बहुत अच्छी फैकल्टीज। एग्जैक्ट मैम, मानसी मैम लॉजिकल रीजनिंग इतना अच्छे से पढ़ाती हैं। मैम मुझे लगता है कि मुझे मैथ्स नहीं आती थी, मैं प्रमोद सर के लेक्चर देखती हूँ और उसके बाद मुझे मैथ्स आने लग गई है। मैम करंट अफेयर्स अंकिता मैम ब्रिलियंट, हैंड्स डाउन द बेस्ट। बिल्कुल। और फिर भी अगर तुम्हारा कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, हम उसमें भी आपको रिप्लाई करते हैं प्रॉम्प्टली, आपको हर चीज का रिप्लाई मिलता है। एंड ऑल वी वांट फॉर यू इज टू सक्सीड। एग्जैक्टली। एंड सक्सेस की डेफिनेशन ही एनएलयू होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, लेट्स रैप दिस अप। यस मैम, साइनिंग ऑफ, Chakshu and Nikita ma'am from PW CLAT. All the best, keep working hard and stay motivated.